अभी कुछ ही दिन पहले भारत के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीओके को लेकर एक स्टेटमेंट जारी की थी। नॉर्दर्न आर्मी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ इस समय सीज फायर चल रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ा तो उनको इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत ही तगड़ा जवाब मिलेगा। और जहां तक बात है पीओके की, इंडियन आर्मी भारतीय सरकार का हर एक ऑर्डर लेने के लिए पूरी तरह से रेडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको जो भी ऑर्डर देगी वो उसको पूरा करेंगे और उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लेना भी शामिल है। उनकी स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया के ऊपर न सिर्फ आम जनता बल्कि उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर हरीश रावत ने भी पीओके को वापस लेने की डिमांड रखी है। पिछले कल कांग्रेस नेता हरीश रावत की स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के इलीगल कब्जे से पीओके को आजाद करवाना भारत की जिम्मेदारी है। हमने कांग्रेस के समय संसद में इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन भी पास किया था। अब मोदी गवर्नमेंट को भी पीओके के मुद्दे को अपने एजेंडे में जोड़ देना चाहिए। हरीश रावत ने साथ में ये भी बोला कि पाकिस्तान इस समय बेहद कमजोर स्थिति में है और ये पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने का बहुत ही सही समय है। वैसे ये बात भी सही है कि उम्मीद भी उसी से लगाई जा सकती है जो उसको पूरा करने में सक्षम हो। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को रातों रात तोड़ दिया था, जबकि उसके लिए कहा जाता था कि ये कभी नहीं टूट सकता है। वैसे बांग्लादेश के गठन के समय हमारे पास पाकिस्तान आर्मी के 93,000 सैनिक बंदी थे। हम उनके बदले पीओके की डिमांड रख सकते थे, लेकिन उस समय हमने गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी। भारतीय सेना बेशक पीओके को पाकिस्तान से वापस लेने में पूरी तरह से सक्षम हो, लेकिन इस समय कई सारे थिंक टैंक्स का मानना है कि हमें पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप लेनी चाहिए। पहले भारत के पास वीटो पावर आ जाए, फिर उसके बाद कहीं जाकर हमें पीओके के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच इस समय सीज फायर चल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान आर्मी बेहद बिजी है। वहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर लगातार कई सारे हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी को टेंशन इस बात की है कि वो अपने रिसोर्सेज को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को बचाने में लगाए या फिर खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान को बचाने में। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ भारत के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की स्टेटमेंट के ऊपर चिढ़ गया है और उसने पीओके को लेकर भारत को वार्निंग दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक नया पाकिस्तान आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहुंच गया था, जहां पर उसने पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए कई सारे धार्मिक नारे भी लगवाए और अपने ट्रूप्स को भरोसा दिलाया कि भारत पीओके को उनके हाथों से कभी नहीं छीन पाएगा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कहा कि अगर भारत ने उनके ऊपर युद्ध को थोपने की कोशिश की तो अपनी मातृभूमि का एक एक इंच डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांडर उपेंद्र द्विवेदी की स्टेटमेंट को इरिस्पॉन्सिबल करार देते हुए पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान आर्मी के हाथ से पीओके को कभी वापस नहीं ले पाएगा। उनके ट्रूप्स किसी भी तरह के मिस एडवेंचर के लिए पूरी तरह से रेडी बैठे हैं। खैर, ये तो समय बताएगा कि पाकिस्तान पीओके को बांग्लादेश की तरह आखिर कितने दिनों में सरेंडर करेगा। लेकिन आपकी क्या राय है कि क्या ये सही समय है पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने का, या फिर भारत को पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर मिलने का वेट करना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।